हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो कभी अमेरिकन प्राइड भी हुआ करती थी, जिसके मुस्टांग और F-150 जैसी गाड़ियां आइकॉनिक बन गई। तो शायद आप लोगों ने नाम गेस कर लिया होगा। जी हाँ, हम वही फोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। वो फोर्ड जो आज इंडिया से एग्जिट कर चुकी है और कभी रतन टाटा जी के साथ की गई थोड़ी सी बदतमीजी उन पे भारी पड़ गई। जी हाँ, ये है फोर्ड की बहुत ही रोमांचक कहानियां, जिसपे कैसे लीडरशिप की गलतियां, मार्केट को ना समझ पाने की भूल और रतन टाटा जी का एक स्वीट सा रिवेंज इस दिग्गज को हिलाकर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उसके पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक बटन नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके आ जाओ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं 2000 की शुरुआत में, जिस वक्त फोर्ड एक बहुत बड़ी मुसीबत में था, जहां उनकी गाड़ियां आउटडेटेड हो चुकी थी, डिजाइन डल थे, क्वालिटी कमजोर थी और ऊपर से अंदर की पॉलिटिक्स। टॉप एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के लोग मीटिंग में काम करने के बजाय एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलने लग गए। और हाई कॉस्ट भी उनके लिए बोझ बन चुके थे, क्योंकि पेंशन, हेल्थ केयर खर्चे कॉम्पिटिटर्स से कहीं ज्यादा। फिर आया फायरस्टोन टायर स्कैंडल, जिसके चलते फोर्ड की ब्रांड को लगा तगड़ा झटका। नतीजा क्या हुआ, 2006 में फोर्ड ने तो 12.6 बिलियन का नुकसान दिखाया। जी हाँ, 12.6 बिलियन का। लेकिन ये कहानी में ट्विस्ट आया जब उसी साल बने नए सीईओ अलान मुलाली। उन्होंने लॉन्च किया वन फोर्ड स्ट्रैटेजी, और भाई क्या जबरदस्त टर्न अराउंड था। उन्होंने जैगुआर और वॉल्वो जैसी लग्जरी ब्रांड्स बेच दी, कोर फोर्ड मॉडल्स पर फोकस किया और ग्लोबल ऑपरेशंस को इंटीग्रेट किया। तो सबसे डेयरिंग स्टेप्स था, फोर्ड ने अपने सारे एसेट्स गिरवी रखकर 23 बिलियन डॉलर का लोन उठाया, और इसी पैसे से कंपनी ने 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बिना गवर्नमेंट बेल आउट के सरवाइव कर लिया। तो अलान मलाली ने साबित कर दिया कि सही लीडरशिप से एक जायंट कंपनी भी मौत के दरवाजे से वापस खड़ी हो सकती है। अब आते हैं इंडिया पर। फोर्ड ने 1995 में एंट्री की। कुछ कार्स हिट भी हुए, जैसे फिगो, इको स्पोर्ट। लेकिन असली प्रॉब्लम थी, फोर्ड ने इंडियन मार्केट को समझा ही नहीं। देखिए, इंडिया में लोग चाहते हैं माइलेज और फीचर्स, लेकिन फोर्ड ने जोर दिया पावर और हैवी बिल्ड पर। नतीजा, गाड़ियां भी महंगी लगी और मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी महंगी थी। तो इको स्पोर्ट ने शुरू में धमाका किया, लेकिन बाकी हुंडई महिंद्रा ने एक्सयूवी सेगमेंट मार्केट में पूरी तरह अपने मार्केट को हाईजैक कर लिया। डीलर्स और सर्विस नेटवर्क्स भी उतने मजबूत नहीं थे जितना मारुति और हुंडई का था, जहां गांव गांव में इनके सर्विस सेंटर्स और मैकेनिक्स मिल जाते थे, वही फोर्ड के नहीं मिलते थे। और सबसे बड़ी गलती, स्नंद प्लांट में उन्होंने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। सेल्स उम्मीद तक पहुंची भी नहीं और प्लांट खाली पड़ा रहा। तो आखिरकार 10 साल में $2 बिलियन का घाटा हुआ, और 2021 में फोर्ड ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बंद करने का ऐलान कर दिया, मतलब ऑफिशियली इंडिया से एग्जिट। चलिए सुनते हैं अब सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, टाटा वर्सेस फोर्ड की रिवेंज स्टोरी। तो आपको ले चलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी पे जो आपने अभी तक कभी नहीं सुना होगा। सन 1999 की बात है। टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार लॉन्च की, इंडिका। लेकिन सेल्स में वो कमजोर थे। रतन टाटा ने सोचा क्यों ना फोर्ड को ही बेच दिया जाए। यूएसए में मीटिंग हुई और फोर्ड ऑफिशियल्स ने उनकी इंसल्ट कर दी। उन्होंने रतन टाटा से कहा, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट पैसेंजर कार्स, हम तुम्हें फेवर कर रहे हैं खरीद कर। ये सुनकर रतन टाटा चुपचाप उठे और डील से निकल गए। अंदर ही उन्होंने ठान लिया, अब तो प्रूफ करना है। फिर आया 2008 का ग्लोबल रिसेशन। इस बार हालात उल्टे थे। फोर्ड खुद संकट में था और दिवालिया होने की कगार पर था। जैगवार और लैंड रोवर भी उनके हाथ से निकल रहे थे, और गेस व्हाट, फोर्ड ने खुद आकर रिक्वेस्ट की कि टाटा से कि वो इन्हें खरीद ले। डील हुई। टाटा ने जैगवार और लैंड रोवर जैसे बड़े ब्रांड को सिर्फ $2.3 बिलियन में खरीद लिया। और नेगोशिएशन के दौरान बिल फोर्ड ने कहा रतन टाटा से, यू आर डूइंग अस अ फेवर बाय बाइंग जैगवार एंड लैंड रोवर। आयरनी, वही लाइन इस बार विनम्रता और थैंकफुल वे में। रतन टाटा जी ने जेएलआर को टर्न अराउंड दिया, कॉस्ट कटिंग की, नए मॉडल्स निकाले, और सिर्फ एक साल में 2009 तक जेएलआर प्रॉफिट में आया, और आज जेएलआर टाटा मोटर्स का क्राउन ज्वेल है। तो दोस्तों, फोर्ड की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। सबसे पहली बात, आप मार्केट को समझो, सिर्फ प्रोडक्ट्स मत बेचो। फोर्ड इंडिया में पावर पर तो जोर दिया, लेकिन इंडियन बायर्स को माइलेज चाहिए। दूसरी तरफ कल्चर मैटर्स। अंदरूनी फाइट्स एंड पॉलिटिक्स सबसे बड़ी कंपनी की को भी खोखला कर सकती है। तो और तीसरी, डिसरप्शन को अपॉर्चुनिटी मानो। फोर्ड ने एसयूवी ट्रेंड मिस किया, और हुंडई किया, मारुति ने बाजार पे कब्जा किया। और चौथी, कॉम्पिटिटर्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। टाटा का इंसल्ट करना फोर्ड के लिए सबसे महंगा पड़ा।
और दोस्तों फोर्ड की कहानी हमें ये भी सिखाती कि चाहे आप कितने बड़े जायंट क्यों ना हो, अगर मार्केट को आपने नहीं समझा और बदलाव को इग्नोर किया तो कॉम्पिटिटर्स को अंडर एस्टिमेट कर लिया, आपका पतन, दिवालिया घोषित होना तय है। तो बताइए आपको क्या लगता है, क्या फोर्ड कभी इंडिया में वापसी करेगा या ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और ये कहानी आपको अगर मजेदार लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।